अस्सलाम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एम अहमद नज़ीर चैनल। जी बेटे, आज का जो हमारा बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 7 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल में हमने देखा था ऑर्गन की डेफिनेशन, फिर ऑर्गन को एग्जांपल से हमने समझा था, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल की हमने डेफिनेशन देखी थी और फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल को हमने एग्जाम्पल से देखा था। उसके बाद बेटा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वहाँ पे, वो क्या था कि जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल लेस डेवलप्ड या लेस कॉम्प्लेक्स है ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ये जो है ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसे याद रखना है कि प्लांट्स के अंदर कौन सा वाला लेवल जो है वो लेस डेवलप्ड है, वो ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो लेस डेवलप्ड है या लेस कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये आपने पॉइंट याद रखना है। उसके बाद बेटा हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो है इंडिविजुअल लेवल, उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन लेवल, फिर कम्युनिटी लेवल और लास्ट है बायोस्फीयर लेवल। ठीक है, तो इंडिविजुअल लेवल क्या होता है? आप देखें कि आपके सामने कोई भी एक ऐसी बॉडी हो जिस बॉडी के अंदर आप देख रहे हैं कि उसके पास नर्वस सिस्टम भी मौजूद है। ठीक है, नर्वस सिस्टम भी मौजूद है, उसके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम भी मौजूद है। आप देख रहे हैं कि उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, यूरिनरी सिस्टम भी है। तो जब डिफरेंट जो है सिस्टम एक बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलके जिस नेक्स्ट लेवल में स्टार्ट एंटर होते हैं उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल लेवल। और इंडिविजुअल हम किसे कह सकते हैं? एक ऑर्गेनिज्म को हम कह सकते हैं कि ये एक इंडिविजुअल है या ये एक ऑर्गेनिज्म है। फिर से सुनेंगे मैंने क्या कहा है कि डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलके जो एक बॉडी बनाते हैं, जहाँ पर ये मिलके डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, फिर उस बॉडी को हम एक नेक्स्ट लेवल में एंटर कर देते हैं। वो क्या है? इंडिविजुअल लेवल या फिर ऑर्गेनिज्मिक लेवल। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्मिक लेवल में उन्होंने किस तरह से एग्जाम्पल दे के समझाया है कि देखेंगे अगर एक कोई भी पर्सन है वो क्या कर रहा है? प्रोसेस कर रहा है रनिंग का। अब रनिंग के प्रोसेस में आपको पता है कि आपको अक्सर सांस चढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम रनिंग कर रहे होते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे होते हैं। हमारे लेग्स के मसल्स, हमारे हैंड के मसल्स। ठीक है, तो मसल्स जब काम करते हैं तो उन मसल्स को चाहिए होती है एनर्जी। ज़्यादा काम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अब वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी आएगी जब होगा रेस्पायरेशन का प्रोसेस। ठीक है, रेस्पायरेशन का प्रोसेस होगा। रेस्पायरेशन की इक्वेशन क्या थी? चलिए मैं लिख देती हूँ। C6H12O6 यानी कि जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में मौजूद होगा, हमारी डाइट के ज़रिए से एंटर हुआ होगा, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी बनाएगा। तो रनिंग के प्रोसेस में मसल्स को एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी आएगी कहाँ से? रेस्पायरेशन के प्रोसेस से। और रेस्पायरेशन का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास ऑक्सीजन भी आए। ऑक्सीजन आएगी ब्रीदिंग के प्रोसेस से। समझ रहे हैं आप बात को कि रनिंग करते वक्त मसल्स को एनर्जी की ज़रूरत है, रेस्पायरेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। फिर रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो ब्रीदिंग का रेट फास्ट हो जाएगा। फिर ब्रीदिंग के ज़रिए से हमने ऑक्सीजन ले ली, एनर्जी बना ली एटीपी की फॉर्म में, या फिर ये ऑक्सीजन डिफरेंट सेल्स तक पहुंचानी है तो वो पहुंचाने के लिए क्या हो जाएगा? सर्कुलेशन भी तेज़ हो जाएगी। सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, कि वो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाए ताकि ये प्रोसेस हो सके, एनर्जी बने और एनर्जी यूज़ हो सके रनिंग के हेल्प करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा जो है यहाँ पर सिस्टम है जो सिर्फ रनिंग के लिए जो है हेल्प कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो बेसिकली ऐसा ही होता है एक इंडिविजुअल में कि जब काफ़ी ज़्यादा जब कोई भी प्रोसेस हो रहा होता है ना तो उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम मिल के कोलैबोरेशन के नतीजे में कोई एक काम करवाते हैं, इसे कोऑर्डिनेशन भी हम कहते हैं। तो ये बेटा इंडिविजुअल लेवल की डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी होगी। क्या लिखी होगी? डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। तो पहली लाइन ही है ये आपके इस टॉपिक की, वो आपने देख लेनी है और साथ ही एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। बेटा जो एक इंडिविजुअल लेवल के बाद हम देखेंगे कि जो सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या कहा मैंने? सेम ऑर्गेनिजम्स जो हैं उन्हें हम नाम देते हैं स्पीशीज़ का। क्या देते हैं? स्पीशीज़ का नाम। स्पीशी की जो करेक्ट डेफिनेशन है, एग्जैक्ट डेफिनेशन चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे, लेकिन आपकी बुक में
पॉपुलेशन लेवल के सामने एक बॉक्स में लिखा हुआ है, आ स्पीशीज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। कि स्पीशी क्या करती है, सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है और ये सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं। इंटरब्रीड करने का मतलब है कि सेक्सुअली कॉन्टैक्ट के नतीजे में ये क्या करते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का क्या मतलब है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फिर न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो सेम ऑर्गेनिजम्स आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे, इंटरब्रीड करेंगे और नए ऑर्गेनिजम्स बना देंगे। इसे हम कहते हैं स्पीशी की डेफिनेशन। फिर क्या है, सेम पॉपुलेशन क्या है, इंडिविजुअल लेवल हो गया, स्पीशी डिस्कस होगी, तो फिर पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन है इज अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीशी या सेम ऑर्गेनिजम्स। स्पीशी जैसे कि सिर्फ ह्यूमन की स्पीशी की बात हो रही हो, जितने भी इंसान हैं वो सारे एक स्पीशी में आते हैं। ठीक है, जितने भी कैट्स हैं वो एक स्पीशी में आती है, हो सकता है कि कैट्स की डिफरेंट स्पीशीज़ भी हों। ठीक है, तो ये क्या है, सेम स्पीशीज़, 3 पॉइंट्स है यहाँ पे, सेम स्पीशीज़, सेम टाइम पर, सेम प्लेस पे जब मौजूद होती है, तो इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम नाम देते हैं कि ये एक पॉपुलेशन क्रिएट हो गई है। ठीक है बेटे, क्या कहा है मैंने कि पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है कि पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस एट सेम टाइम इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन की एग्जांपल क्या होगी, पॉपुलेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बेटा। पॉपुलेशन की एग्जांपल है आपकी बुक में जो लिखी हुई है वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन लिखी हुई है कि जब पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो कैलकुलेट की गई थी कब, 2010 में, तो उस वक्त ये थी 173.5 मिलियन इंडिविजुअल। कि इतने इंसान मौजूद हैं या इतने ह्यूमंस या इतने ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मौजूद हैं किस टाइम पे, 2010 में। अब एक स्पेसिफिक टाइम बताया ना हमने, कौन सा टाइम बताया, ये टाइम है 2010 का, प्लेस कौन सी है, पाकिस्तान, और स्पीशी कौन सी है, ह्यूमंस। तो ह्यूमंस कितने मौजूद हैं, 173.5। तो ये पॉपुलेशन के एग्जांपल हो गए। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं, स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द बायोलॉजी क्लास। ठीक है, स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन बायोलॉजी क्लास, इनके आप जब आप स्कूल में होते हो तो आप एक ही क्लास में बैठते हो। ठीक है, सेम क्लास में बैठते हो, सेम टाइम है आपकी, सुबह आप कह लो कि 8 से 1 बजे तक जो भी आपका टाइम है, सेम टाइम होती है, सेम प्लेस होती है और सेम ऑर्गेनिजम्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं। तो वो क्या है, वो भी पॉपुलेशन की एग्जांपल बन सकती है, लेकिन वो छोटी एग्जांपल छोटे लेवल पे है और ये बड़े लेवल पे एग्जांपल है। बेटे यहाँ से पॉपुलेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और ये भी एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है कि 2010 में पाकिस्तान की कितनी जो है वो कितने मिलियन जो है पॉपुलेशन थी। ठीक है, उसके बाद बेटा हैबिटेट क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहता है उस जगह को हम कहते हैं हैबिटेट। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो एरिया जहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव करता है, जहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, उस जगह को हम क्या कहते हैं, उस एरिया को हम कहते हैं हैबिटेट। जी बेटा, हमने अभी क्या पढ़ा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल लेवल पढ़ा कि किस तरह से डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलकर इंडिविजुअल लेवल बनाते हैं। फिर हमने एक एग्जांपल से डिस्कस किया कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरह से जो है कोई प्रोसेस होता है तो सारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलकर जो है उसे कोऑर्डिनेट करते हैं। स्पीशी की डेफिनेशन देखी है, पॉपुलेशन लेवल क्या होता है और पॉपुलेशन लेवल की हमने एग्जाम्पल देखी है, और हैबिटेट की डेफिनेशन देखी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिटी लेवल। जी बेटा, कम्युनिटी लेवल क्या होता है, जैसे हमने कहा कि स्पीशी सेम स्पीशी होती है तो पॉपुलेशन बनती है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है क्या, कि जब डिफरेंट पॉपुलेशन मिलेगी, क्या कहा मैंने, डिफरेंट पॉपुलेशंस जब इकट्ठी होंगी और बेटा डिफरेंट पॉपुलेशन है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, क्योंकि एक पॉपुलेशन एक स्पीशी के लिए होती है, तो डिफरेंट पॉपुलेशन है तो इट मीन्स कि यहाँ पर डिफरेंट स्पीशीज़ की बात हो रही है। तो डिफरेंट स्पीशीज़ जब एक ही जगह पर एग्जिस्ट करेंगी तो वो क्या बना देते हैं, वो कम्युनिटी बना देते हैं। ठीक है, कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी इज़ द असेंबलेज ऑफ द डिफरेंट पॉपुलेशन जो कि आपस में इंटरेक्ट भी करती है एक ही एनवायरनमेंट में जहाँ पर ये मौजूद हो।
ठीक है, एक ही एरिया कोई आपके सामने मौजूद है, उस एरिया में डिफरेंट पॉपुलेशंस मौजूद हैं। अब अगर एक ही जगह पर एक ही एनवायरनमेंट में मौजूद होती है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो आपस में इंटरेक्ट ना करें, किसी ना किसी तरीके से उनका आपस में लेन देन होता ही है। उसे हम कहते हैं कम्युनिटी लेवल। बेटे कम्युनिटी और पॉपुलेशन में शॉर्ट क्वेश्चन से में भी इम्पॉर्टेंट इसका आ जाता होता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। शॉर्ट में भी सिर्फ डेफिनेशन देंगे और एक एक एग्जांपल देंगे, और ये लॉन्ग में भी इंपॉर्टेंट आ जाता है कि राइट अ नोट ऑन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी लेवल। तो उसमें आप सारा इसका पैराग्राफ लिखेंगे हेडिंग्स बना के खूबसूरत सा, ठीक है। अच्छा बेटे देखते हैं कम्युनिटी की फिर टाइप्स हैं। कम्युनिटी की टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, एक होती है, एक कहलाती है सिंपल कम्युनिटी और दूसरी कहलाती है कम्प्लेक्स कम्युनिटी। बेटे सिंपल कम्युनिटी, पहले कम्प्लेक्स को चलें देख लेते हैं। कम्प्लेक्स कम्युनिटी में हमारे पास एग्जांपल है फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट की एग्जांपल कैसे है, देखिए बेटा हम थोड़ा सा खुद ही समझने की इसको कोशिश करते हैं क्या कि फॉरेस्ट के अंदर आप देखें 3 तरह के ऑर्गेनिज्म तो पक्के होंगे ना। कौन कौन से, यानी कि प्लांट्स होंगे, ठीक है, एनिमल्स होंगे। अब एनिमल्स में तो वैसे सारी कैटेगरीज ही आ जाती हैं, लेकिन उन एनिमल्स में फर्दर इंसेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, बर्ड्स हो सकते हैं, और फर्दर जो है काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं ना ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में हम कहें, प्लांट्स में हर्ब्स हो सकती हैं, श्रब्स हो सकती हैं, ठीक है, और हम कहेंगे कि ट्रीज हो सकते हैं। एनिमल्स में जैसे कहा मैंने, बर्ड्स हो सकते हैं, रेप्टाइल्स हो सकते हैं। तो आप देखें कि एक फॉरेस्ट जो है इट्स कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, और बहुत सारी पॉपुलेशन है, सिर्फ एक नहीं है। अब इन हर्ब्स में भी डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट स्पीशीज़, श्रब्स में डिफरेंट स्पीशीज़, ट्री में डिफरेंट स्पीशीज़, रेप्टाइल में डिफरेंट स्पीशीज़, बर्ड्स में। तो इतनी ज़्यादा जब पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन आपस में मिल जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स कम्युनिटी बनाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा सिंपल में जो एग्जांपल है आपके पास वो है एक सिंपल पॉन्ड की एग्जांपल, ठीक है। पॉन्ड में क्या हो सकता है, तालाब में पानी हो सकता है, पानी के साथ कुछ छोटे मोटे प्लांट्स होंगे, कुछ जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, जैसे कि फ्रॉग हो गया या कोई और ऑर्गेनिज्म वहाँ पर करीब जो है, कुछ इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो क्वांटिटी है उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो बहुत कम होगी, तो इसलिए वो सिंपल कम्युनिटी में आता है। उसके बाद है लिखा हुआ एक फॉलन लॉग। फॉलन लॉग बेटा किसको कहते हैं, दरख्त का टूटा हुआ तना। फॉलन के मतलब वो गिरा हुआ है। अब देखिए कि अगर एक दरख्त का टूटा हुआ तना नीचे गिरा है, ठीक है, तो आप देखेंगे जहाँ पर ये गिरा हुआ है वहाँ पर ज़मीन पे कुछ प्लांट्स की या कुछ ग्रासेस मौजूद थी थोड़ी बहुत, उस ग्रास में कुछ इंसेक्ट्स हो सकते हैं, उस सॉइल के नीचे कुछ इंसेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत कम क्वांटिटी है, कुछ बैक्टीरिया, कुछ इंसेक्ट्स और कुछ जो है वो ग्रास का पार्ट, मीन्स कोई 4-5 चलें, बहुत कम जो है क्वांटिटी हो सकती है डिफरेंट स्पीशीज़ की, जबकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है और ये सिंपल कम्युनिटी। तो बेटा यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि हमने कहा कि जो कम्युनिटी होती है ना, वहाँ पर डिफरेंट पॉपुलेशन, डिफरेंट स्पीशी आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करना कि आपस में जो है एक दूसरे के साथ कोई ना कोई का रिलेशन होता है, कोई किसी को फूड प्रोवाइड कर रहा है, कोई किसी से हैबिटेट ले रहा होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर किसी एक भी स्पीशी में चेंज आता है, या तो कोई एक स्पीशी ख़त्म हो जाती है या कोई नई स्पीशी ऐड हो जाती है, तो बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक जो है वो चेंज आ सकता है स्मॉल कम्युनिटी में, सिंपल कम्युनिटी में। जबकि बड़ी कम्युनिटी में अगर कोई एक चीज़ ख़त्म हो जाती है तो कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता होता, ठीक है। तो एक कम्युनिटी लेवल है जिसमें आपने डेफिनेशन देखनी है, फिर इसकी टाइप्स देखनी है और फिर इनकी एग्जांपल्स भी देखनी है। आपका सवाल आ सकता है कि फॉलन लॉग इज़ एन एग्जांपल ऑफ डैश सिंपल कम्युनिटी फॉर कम्प्लेक्स कम्युनिटी, तो ये सिंपल कम्युनिटी की एग्जांपल है फॉलन लॉग। ओके बेटे, आज के हमारे जो चैप्टर नंबर 1 है उसका ये लास्ट हेडिंग है जो हमने पढ़नी है। आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो नेक्स्ट हेडिंग आपकी बुक में है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन आपके स्मार्ट सिलेबस में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की हेडिंग नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट हमारा आज का जो पॉइंट है, जो डेफिनेशन है, वो है बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर क्या होता है, बायो मीन्स क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आता है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, और जो ह्यूमंस हैं वो भी एनिमल्स में ही इंक्लूड है। स्फीयर का मतलब क्या है, यहाँ पर बात हो रही है अर्थ की, अर्थ का स्फीयर। तो अर्थ का
पार्ट, ठीक है, द पार्ट ऑफ अर्थ जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। डेफिनेशन सुनेंगे एग्जैक्ट क्या है। द पार्ट ऑफ अर्थ inhabited by living organisms is called as बायोस्फीयर। कि अर्थ का वो हिस्सा, देखो यहाँ पर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद है, यहाँ पर भी हर जगह ही मौजूद है, यानी कि अर्थ का जो सारा वाला हिस्सा है बेसिकली वो बायोस्फीयर ही कहलाएगा। कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद नहीं है एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से, ठीक है। और अर्थ का कुछ पार्ट जो है वो क्या होता है, कुछ जो है वो होता है बेटा सी होता है, इस वजह से वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म कम होंगे। वो फिर वेरी करता है कि समंदर में कौन कौन सी स्पीशी पाई जाती है, ठीक है। तो द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर को एक और नाम भी देते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है, क्योंकि ये एमसीक्यू आ सकता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि बायोस्फीयर का एक और नाम भी है जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, के अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो जोन है, जो एरिया है, उसे क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। अब ये जो बायोस्फीयर में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं ये आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, एक इकोसिस्टम बनाते हैं। इकोसिस्टम की डेफिनेशन भी लिखी हुई है ब्रैकेट में, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट में रहते हैं। जो भी एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के अंदर जो है आपको पता है दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। बायोटिक एनवायरनमेंट में या इकोसिस्टम में, बायोटिक मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एबायोटिक होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या आ जाता है, वाटर, वाटर इज नॉट अ लिविंग, ठीक है, अर्थ, एयर, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें। और लिविंग में एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह। तो बायोटिक जो है वो एबायोटिक के साथ इंटरेक्ट में रहते हैं। हम पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, हवा के बगैर नहीं रह सकते, अर्थ नहीं होगी तो हमारा हैबिटेट क्या होगा, हम कहाँ पर रहेंगे, ठीक है, घर कहाँ पर बनाएंगे। तो इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में इंटरेक्ट होता है, इसे इकोसिस्टम कहते हैं। बायोस्फीयर का दूसरा नाम जोन ऑफ अर्थ भी है। बायोस्फीयर की डेफिनेशन की है, द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स या सिंपल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो आज बेटे हमने क्या देखा है, आज हमने जो है डेफिनेशन देखी है। सबसे पहले हमने देखी थी इंडिविजुअल लेवल की डेफिनेशन, उसके बाद हमने देखी पॉपुलेशन की डेफिनेशन, स्पीशी, हैबिटेट, कम्युनिटी, देन बायोस्फीयर। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है यहाँ पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जो है पास पेपर के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी, तो काइंडली नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, वेट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक करना मत भूलें, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।